पिछले अध्याय में हमने अच संधि में दीर्घ संधि को डिस्क्राइब किया था, दीर्घ संधि को समझा था। आज हम गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा प्रकार है हमारे स्वर संधियों में। स्वर संधियों में दूसरा प्रकार हमारा गुण संधि है। तो गुण संधि की परिभाषा क्या होती है? जब दोनों पदों में, अर्थात उदाहरण देखिए आप, दोनों पद का मतलब है प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में। तो प्रथम पद के अंत में क्या हो? यदि अ हो और आ हो, यानी इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई उ री, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो। तो कौन सा वर्ण किस में एक आदेश हो जाता है, किस में आदेश हो जाता है? जैसे ई और ई, यानी अ आ के बाद में यदि ई और ई हो तो उसका क्या बन जाता है? ए बन जाता है। यानी अ आ प्लस ई हो तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और अ आ के बाद में यदि उ हो तो उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अ आ के बाद में यदि री ह्रस्व वाला या री दीर्घ वाला, दोनों में से कोई भी हो तो उसका अर आदेश हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है, इसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे आपने सुना होगा नर प्लस इंद्र, नर धन इंद्र, तो क्या बोल देते हैं अपन? नरेंद्र, है ना। उसी प्रकार से ये गण धन ईश, तो क्या बन गया हमारा? गणेश। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर हमारे अ है और यहाँ ई है, तो इसे आदेश किसका हो गया? ए का। इसीलिए गुण संधि की जो परिभाषा है वो हमें क्या क्या कहती है? ये जो सूत्र है इसका, अदेन गुण, अर्थात अ आ के साथ ए ओ आदेश होना। ये अदेन गुण जो है यही हमारा गुण संधि का सूत्र होता है। जैसे महाधन उत्सव, तो यहाँ आ है, दीर्घ आ है, यहाँ ह्रस्व उ है, इन दोनों का आदेश किसे हो गया? ओ को। अर्थात ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ। जिस प्रकार से हमारा ये जो संधि युक्त पद है ये क्या बन जाएगा? महोत्सव। अर्थात ये जो आ था और जो उ था, दोनों किसको आदेश हो गए? ओ को आदेश हो गए, यानी दोनों मिलकर के ओ बन गया। इसी प्रकार से री का उदाहरण देखिए, ब्रह्म धन ऋषि। अब आप इस चीज का ध्यान रखिए, मैंने हलंत नहीं लगा रखा है। हलंत नहीं लगा अर्थात इसके साथ में स्वर समाहित है। जहाँ हलंत होता है वहाँ स्वर नहीं होता। अर्थात यहाँ अ है और यहाँ री है, इन दोनों को आदेश हो गया अर। इस प्रकार से हमारा जो संधि युक्त पद है वो बन गया ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार से नर धन इंद्र, आपको मैंने बताया नरेंद्र। पर धन उपकार, तो अ और उ मिलकर ओ बना और आदेश हो गया ओ, अर्थात ये बन गया परोपकारः। इसी प्रकार से सप्त धन ऋषि, सप्त में अ है, यहाँ ऋषि में री है, इन दोनों को मिलकर आदेश हो गया अर, यानी सप्तर्षि। तो ये जो गुण संधि है इसमें ए आदेश, ओ आदेश और अर आदेश, ये तीन प्रकार के आदेश होते हैं, जो तीनों ही तरह के उदाहरण मैंने आपके लिए हैं। और उसी तरह के आपको एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिए हैं। ये आपको गृह कार्य करके खुद का अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। ग्रामर कोई भी लैंग्वेज की हो, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर होती है वो अभ्यास मांगती है। जिस प्रकार से मैथ्स आपसे अभ्यास मांगता है, उसी प्रकार से लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो भी आपसे अभ्यास मांगती है। तो ये जो शब्द हैं ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन्हें आपको स्वयं सॉल्व करके देखना है कि अपना जो नियम आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, यह नियम किस नियम पर कौन सा आधारित है, और इनके आपको संधि विच्छेद करके अभ्यास करना है।